Hello students, I Bhagyashree Goswami from Haji Group of Institution Lucknow. Today we will discuss about the corticosteroids. Contents are introduction, biosynthesis, adrenocorticoids, classification, SCR and structures. हमने इससे पहले भी स्टेरॉइड्स के बारे में डिस्कस किया है। आज हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Corticosteroids are a class of steroid hormones that are produced in the adrenal cortex. Corticosteroids जो होते हैं वो उनको स्टेरॉइडल हम हार्मोन्स बोलते हैं और ये क्या होते हैं, एड्रेनल जो कॉर्टेक्स होती है उससे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। Corticosteroids are involved in a wide range of physiological system such as stress response, immune response and regulation of inflammation, carbohydrate metabolism, protein catabolism, blood electrolyte levels and behavior. कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये ज़्यादातर मतलब बहुत फिजियोलॉजिकल सिस्टम में इनको यूज़ होते हैं। इनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है अपने ह्यूमन बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम में, जैसे कि स्ट्रेस रेस्पॉन्स की स्ट्रेस में कैसे रेस्पॉन्स करना है, अपनी इम्यून रेस्पॉन्स, रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेशन और जो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है और फिर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो हो रहा है और ब्लड इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स और जो बिहेवियर होता है उसका पूरा रिस्पॉन्स जो होता है, ये रेस्पॉन्स कॉर्टिकोस्टेरॉइड रेस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब चीज़ के लिए। Glucocorticoids such as cortisol control carbohydrate, fat and protein metabolism and are inflammatory by preventing phospholipid release, decrease eosinophil section and number of other mechanism. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कि कॉर्टिसोल जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं जो कि प्रिवेंट किए जाते हैं फॉस्फोलिपिड रिलीज से, और ये इस्नोफिन जो एक्शन होता है उसको क्या कर देते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं और ये बहुत सारी जो मैकेनिज्म्स होती हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है इनका। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जैसे कि एल्डोस्टेरोन कंट्रोल इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर लेवल्स मेनली बाय प्रमोटिंग सोडियम रिटेंशन इन द किडनी। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो होंगे वो जैसे कि एल्डोस्टेरोन वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर के लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं। ज़्यादातर ये क्या करते हैं, सोडियम रिटेंशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं किडनी के अंदर। उसके बाद हम बायोसिंथेसिस की बात करेंगे। द कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल विद इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब हमने देखा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो प्रोड्यूस किससे होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स से होंगे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो सिंथेसाइज होंगे वो कोलेस्ट्रॉल से होंगे और एड्रेनल कॉर्टेक्स में ही इनका क्या होगा, सिंथेसिस होगा। Most stereogenic reactions are catalyzed by enzymes of the cytochrome P450 family. ये क्या होते हैं, ज़्यादातर ये स्टीरियोजेनिक रिएक्शंस ही होते हैं और ये एंजाइम से कैटेलाइज्ड होते हैं और वो भी कौन से एंजाइम से, साइटोक्रोम P450 से। फिर उसके बाद दे आर लोकेटेड विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड रिक्वायर एड्रेनोक्सिन एज ए कोफैक्टर। इसमें क्या होता है, ये कहाँ लोकेटेड होंगे, ये माइटोकॉन्ड्रिया में लोकेटेड होते हैं और ज़्यादातर ये एड्रेनोडॉक्सिन जो कोफैक्टर होता है उसका मतलब रिक्वायरमेंट रहता है। एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिकोस्टेरोन शेयर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दियर बायोसिंथेटिक पाथवे। जो एल्डोस्टेरोन्स और कॉर्टिकोस्टेरोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे में सबसे पहले पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद द लास्ट पार्ट इज आइदर मेडिएटेड बाय द एल्डोस्टेरोन सिंथेटेज। जो लास्ट पार्ट होता है वो किससे होता है, एल्डोस्टेरोन सिंथेटेज से, और ये क्या करते हैं और बाय द अल्फा बीटा हाइड्रोक्सिलेज जिसको हम कॉर्टिकोस्टेरोन के लिए होता है ये। दीज एंजाइम्स आर नियरली आइडेंटिकल। ये जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं, मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर कैरी करते हैं। मोreover aldosterone synthesis is found within the zona glomerulus at the आउटर एज ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। जो एल्डो सिंथेटेज होता है वो जोना ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस में मिलता है और ये एड्रेनल की जो एजेस होती हैं, आउटर एजेस पे होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज इज फाउंड इन द जोना फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलर्स। ये जो 11 जो बीटा हाइड्रोक्सिलेज होते हैं वो जोना फेसिकुलाटा और रेटिकुलस पे
मिलते हैं। उसके बाद एड्रेनोकॉर्टिकॉइड्स जो होते हैं वो 3 होंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और एड्रेनल एंड्रोजन्स। जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स उसमें एल्डोस्टेरोन, डीऑक्सीकॉर्टिसोन, कॉर्टिस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हाइड्रोकॉर्टिसोन और कॉर्टिसोन, एड्रेनल एंड्रोजन्स में डीहाइड्रो इपिंड्रोस्टेरॉन। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि इसमें नेचुरल और सिंथेटिक इसमें इसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है नेचुरल, जिसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में एल्डोस्टेरोन और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होंगे उसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन होंगे। जो सिंथेटिक है ये इनके मतलब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पे डिपेंड होते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट एक्टिंग, जो 8 से 12 आवर्स के लिए होता है, जिसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन और कॉर्टिसोन होता है। फिर होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिसमें ये क्या काम करेंगे, 12 से 36 घंटे के लिए काम करते हैं, जिसमें प्रेडनिसोलोन, ट्राइमेक्लोन। फिर उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग के लिए है ये 36 से 72 घंटे के लिए काम करता है, जिसमें डेक्सामिथासोन और बीटामिथासोन। अब कुछ ऐसी ड्रग्स होते हैं जो मतलब उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है इनहेलेशन, जिसमें फ्लूटिकासोन, ब्यूडेसोनाइड, बैक्लामिथासोन। टॉपिकल जो होंगे वो क्लोबिस्टॉल, मोमिस्टोन। उसके बाद मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जिसमें फ्लूरोकॉर्टिसोन। उसके बाद है हम एसएआर्स की बात करते हैं। एसएआर्स में होगा स्टेरॉइड्स न्यूक्लियस क्या होते हैं, इज द कॉमन स्ट्रक्चर। जो हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था कि उनकी कॉमन स्ट्रक्चर होती है। द कीटो ग्रुप इन C3 कार्बन 3, carbonyl group in C20 and the double bond between C4 and C5 are essential for both glucocorticoids and mineralocorticoids. जो कीटो ग्रुप होता है वो कार्बन 3 पे होना चाहिए, कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन 20 पे होना चाहिए, और जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन 4 और 5 के बीच में होना चाहिए। ये एसेंशियल है, बहुत मतलब जरूरी है, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी शो करेंगे। There is an alpha hydroxyl group linked to C17 in glucocorticoids but not in mineralocorticoids. ये क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होंगे वो किससे लिंक होंगे, कार्बन 17 से होंगे, और ये क्या होंगे, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में होंगे। लेकिन ये जो होंगे मतलब अल्फा हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप जो लिंक्ड होगा कार्बन 17 से, ये क्या होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में नहीं होगा। फिर बात करते हैं hydroxyl group on 21st position on the ring D for mineralocorticoids activity. जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिंग डी की 21st पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, और वो भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी के लिए। एज फॉर सेक्सुअल हार्मोन, अब सेक्सुअल हार्मोन के लिए क्या होगा, जो कार्बन 20 और 21 होंगे वो यूजुअली एब्सेंट होते हैं। उसके बाद है changing single bond between carbon 1 and 2 into the double bond, the anti-inflammatory effect enhance and salt and water effects weakens. अब अगर हम कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड की डबल बॉन्ड को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, मतलब चेंजिंग सिंगल बॉन्ड बिटवीन, मतलब हमने चेंज किया, तो क्या होगा, जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है वो क्या बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और उसका सॉल्ट और वाटर का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल है कॉर्टिसोन जो होता है उसमें हमने ऐसा किया तो प्रेडनिसोन मिला, हाइड्रोकॉर्टिसोन का अगर हमने किया तो प्रेडनिसोलोन बन गया। और अगर हम एडिंग CH3 टू कार्बन 6 द एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एनहेंस मोर। अगर हम CH3 कार्बन 6 पे करते हैं तो क्या होगा, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट क्या होगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि प्रेडनिसोलोन से 6 मिथाइल प्रेडनिसोलोन। उसके बाद एडिंग अ फ्लोरो और क्लोरो एट एडिंग फ्लोरो और क्लोरो टू कार्बन 9 एट अल्फा पोजीशन। अगर हम फ्लोरो और क्लोरो ग्रुप को कार्बन 9 पोजीशन के अल्फा पोजीशन पे लगा रहे हैं तो, और एडिंग है CH3 और OH टू C16। अगर हम CH3 ग्रुप या फिर OH ग्रुप कार्बन 16 पोजीशन पे लगाएंगे, द एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट एनहेंस एंड सॉल्ट रिटेनिंग इफेक्ट वीकन्स फर्दर।
ये क्या होगा कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और सॉल्ट और वाटर रिटेनिंग जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोकॉर्टिसोन, फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन और ट्राइमेक्सिलोन में ये स्ट्रक्चर्स हैं कॉर्टिसोन्स और हाइड्रोकॉर्टिसोन। अब कॉर्टिसोन की यूजेस हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज करते हैं, सीवियर शॉक में यूज करते हैं, एलर्जिक कंडीशंस में इनको यूज किया जाता है, क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया में यूज किया जाता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो हम एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स में हम यूज करते हैं। उसके बाद है प्रेडनिसोलोन और बीटामेथासोन, फिर है डेक्सामेथासोन। ये स्ट्रक्चर्स मतलब पहले तो सबसे नॉर्मल हमें जो स्ट्रक्चर होती हैं वो हमें याद रखनी है, मेन न्यूक्लियस, उसके बाद उनका सब्स्टिट्यूशन करके हमें इजीली हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे। ये स्ट्रक्चर्स डेक्सामेथासोन की है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा।